हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube क्लास हिस्ट्री 360 में एक बार फिर जोरदार स्वागत है। देखिए, अगला लेक्चर हमारा है एक धारावाही टोरॉइड परिललिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पर देखिए, ये टोरॉइड है। टोरॉइड एक देखिए खोखला पाइप, एक खोखला पाइप हमारे पास हो और उस खोखले पाइप को ऐसे मोड़ दें। अब मोड़ के एक हम रिंग बना दें। समझो, और अगर टोरॉइड सीखना हो तो टोरॉइड के लिए क्या हम कर रहे हैं, एक हमारे पास खोखला पाइप हो, जैसे बेलनाकार पाइप हो, खोखला बेलनाकार पाइप हो, इसके दो सिरे होते हैं, इनके दोनों सिरों को पकड़ के ऐसे आपस में मोड़ दिया जाए तो एक रिंग तैयार हो जाएगा। और उस रिंग के ऊपर देखिए आपस में बिल्कुल पास आपको न्यूड वायर लेना है और न्यूड वायर को एक दूसरे तक बिल्कुल पास में ऐसे लपेट देना। आप देखिए इस सर्कल फॉर्म लिखा हुआ है, बिल्कुल पास लपेट देना है। फिर देखिए जो तार लपेटेंगे उसके दो सिरे होंगे, एक फर्स्ट और एक दूसरा जो लपेटते लास्ट वाला आएगा। और यहाँ से जैसे ही करंट आप फ्लो करेंगे, एरो मींस करंट, जैसे ही तो टोरॉइड कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप कि एक खोखला सर्कल होता है और एक खोखला बेलनाकार पाइप, और उस पाइप को ऐसे हम मोड़ दें तो एक रिंग बन जाएगा। और उसके ऊपर अनेक फेरों में हम तार लपेट दें और जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए यहाँ स्थापित कैसे होगा एक। अब देखिए इसमें आपके पास चुंबकीय क्षेत्र एक बाहर और चुंबकीय क्षेत्र अंदर भी होगा। तो मान लीजिए जो बड़ा वाला रिंग है तो उसकी त्रिज्या को ऊपर वाला दिखा कि सॉरी नीचे दिखा दिए हैं कि इसके जो केंद्र, इसका केंद्र है O से A1 दूरी पर एक देखिए वृत्ताकार छल्ला नजर आ रहा है। और एक अंदर भी, मतलब बाहर और अंदर दोनों ही तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। तो जो बाहर वाला पॉइंट है उसे हम P से दिखा Q से दिखा दिए हैं, और जो एक अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है उसको हम P से दिखा दिए। और अंदर वाले की त्रिज्या को, जैसे हम बाहर वाले की त्रिज्या को A1 ले लिए हैं, तो ठीक इसी प्रकार अंदर वाली त्रिज्या को A2 ले लें। तो टोरॉइड को समझ में आ गया कि टोरॉइड एक वृत्ताकार छल्ला होता है, एक वृत्ताकार छल्ला होता है और इस पर अनेक फेरों में तार को पास लपेट दिया जाता है। और जैसे ही इसके अंतर्गत करंट फ्लो की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित जो होगा वह दो प्रकार का होगा, एक बाह्य क्षेत्र में और एक आंतरिक क्षेत्र में। तो बाह्य क्षेत्र में हो रहा है, देखिए एक बाहर काल्पनिक गोला हमने खींच दिया है, उसको हम दिखाए हैं, उसका जो रेडियस है O से Q दूरी पर रेडियस हम A1 मान लेते हैं। और एक आंतरिक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है, उसको हम लोगों ने P ले लिया है, तो इसकी त्रिज्या को क्या मान लिया है, A2 मान लिया है। अब देखिए ये जो टोरॉइड है हम बताए थे कि जो हमेशा एक क्लोज फिगर को बता रहा है। अब क्लोज फिगर पर ही एम्पीयर का परिपथीय नियम काम करता है। तो हम यहाँ पे एम्पीयर के परिपथीय नियम का सवाल करेंगे, उपयोग करेंगे। तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, इक्वेशन नंबर पढ़। यह तो बाय एम्पीयर लॉ, बाय एम्पीयर। तो जो हमने एम्पीयर का नियम पढ़ा था एक बंद पृष्ठ के लिए काम करता है। तो जो फिगर दिख रहा है यह एक बंद पृष्ठ का ही काम करता है। तो इस पे देखिए, और इस आपको पढ़ा था एम्पीयर के नियम में कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो इसका लेंथ होता है, इन दोनों ही अंदिश होते हैं। तो इस पे हम लोग तो इसके बीच में कोई एंगल होता ही नहीं, 0 डिग्री एंगल बनता है। तो इसको फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, तो इसको B dl cos 0 लिखेंगे और यहाँ पे बचेगा म्यू नॉट I। अब B dl cos 0 की वैल्यू जो है वह दिखाती है, तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कहीं पढ़े हैं, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल भी लगा है तो छोटा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं B क्लोज इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, इसी को इक्वेशन नंबर 2 लिखें। तो देखिए यह
पिछले लेक्चर में ये बताया गया था कि क्लोज इंटीग्रल डीएल जो है यह 2 पाई आर परिधि को दिखाया है। तो यहाँ पे परिधि जो है हमारे पास अभी आर के फॉर्म में लिखा है, बाद में उसको चिंता करेंगे। तो देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे रेडियस आर की जगह पे ए भी ले सकते हैं क्योंकि ए यूज किया जा रहा है, तो पिछले फॉर्मूले में डेरिवेट हो गया है। और एक बात बताइए, यहाँ पे हम फार्मूला तो इस्तेमाल हो चुका है। अब आपसे पूछें कि ये जो आई है यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है, वो करंट जो फ्लो होकर गई है वो पूरे दिन में जा रही है, और इसमें फेरों की संख्या पता ही नहीं, n फेर होंगे। तो बोलेंगे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा 2 पाई ए आई होगा। यह एक राउंड की बात है, मतलब जिसमें तार बाइंडिंग की है अनेक फेरों में है, तो तार में बाइंडिंग की संख्या जब बढ़ेगी तो उसमें स्मॉल n का मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। यह स्मॉल n यह बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ बाइंडिंग कितना है। तो यह जो नेट धारा है यहाँ पे आई जो होगा 2 पाई ए इंटू आई, वह एक सर्कल की बात करेगा, लेकिन जब बाइंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें आप मल्टीप्लाई किससे कर लीजिएगा, स्मॉल n का। तो हम इस फार्मूले में आते हैं, यह आई एन को दिखाएगा, नेट करंट को दिखाएगा। तो फार्मूला मिला b इंटू 2 पाई ए, ब्रैकेट लगा देते हैं, b इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट के साथ जो आई एन है, नेट करंट है, वो उसकी वैल्यू 2 पाई ए आई इंटू एन। अब देखिए 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल किया जा सकता है, तो बचेगा b इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट एन आई, यानी कि जो क्लोराइड है, क्लोराइड की जो बाह्य क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वह b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्वल होगा। एक फार्मूला। अब हम चाहें तो क्लोराइड का रेडियस जो आप देख रहे हैं, रेडियस a इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 अपॉन 2। a जो वैल्यू दिखा रही है, मतलब a जो a1 है वह बाह्य त्रिज्या दिखा रही है, और a2 जो है वह आंतरिक त्रिज्या दिखा रही है। अब उस a की वैल्यू निकालनी हो तो हम जैसे समांतरवादी का फॉर्मूला पढ़े हैं, दो वैल्यू बटे पदों की संख्या, तो हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए फिलहाल जो एक डेरिवेशन है वो क्लोराइड के लिए डेरिवेशन है।